गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर RS मैन। और आज जो हम यहाँ पे सीरीज़ शुरू करेंगे वो पर्यायवाची हम यहाँ पे शुरू करेंगे। पर्यायवाची ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पर्यायवाची यहाँ पे जो शुरू करेंगे, जिस शब्द की पर्यायवाची शुरू करेंगे वो है जल। ठीक है। अब इस जल की पर्यायवाची या किसी भी शब्द की पर्यायवाची के लिए हम तीन तरह के जो चीज़ें हैं हम उसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम वो पर्यायवाची जिन्हें हम अपने दैनिक चर्या में हम उपयोग में लेते हैं और जिनको हम जानते हैं, है ना। तो ऐसे पर्यायवाची को हम केवल लिखेंगे, है ना, और उन पर हम अपन ज़्यादा अपनी मेमोरी खर्च नहीं करेंगे। दूसरे पर्यायवाची जिन्हें हम मानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये शब्द जल का पर्यायवाची क्यों है, ठीक है, तो हम उसको साबित करेंगे कि दूसरा पर्यायवाची ये होता है। तीसरे ऐसे पर्यायवाची होते हैं जिन्हें हम रटना पड़ता है। रटना क्यों पड़ता है? क्योंकि पुराने समय में कोई जो कवि वगैरह जो कविता लिखते थे या कहानियाँ लिखते थे, है ना, वो क्या करते थे, वो किन्हीं शब्दों को लेकर उनके मन में जो भी आता था तो किसी के लिए वो तुलना कर देते उसके बराबर, है ना। तो उनको वो तो जब वो तुलना करते थे तो उसी समय से वो शब्द हैं उनके पर्यायवाची के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। तो ऐसे शब्दों को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले जो शब्द हम जल का लेते हैं, तो जल के वो शब्द जो हम रोज़ाना में यूज लेते हैं, ठीक है, तो वो शब्द अपन लिख लेते हैं। तो आपका जो पहला शब्द है, जैसे हम पानी, है ना, पानी को हम जानते हैं, पानी, नल, नीर, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं इनको हम दैनिक चर्या में यूज लेते हैं और इनको हम जानते हैं कि जल के जो पर्यायवाची हैं वो पानी है, नल, नीर, ये पानी के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद में कुछ पर्यायवाची जिन्हें हम अर्थों के माध्यम से समझेंगे, जैसे अमृत। अमृत पानी का पर्यायवाची या जल का पर्यायवाची क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जल होता है ना, जल होता है वो अपने जीवन के लिए एक अमृत की तरह होता है। अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए अमृत कहा जाता है जल को। साथ ही साथ इसको जीवन भी कहा जाता है जल को। जल का जो पर्यायवाची वो जीवन होता है, ठीक है। हमने सुना होगा कि जल ही जीवन है, यानी कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए जीवन और अमृत ये जल के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं वारी। चोटी की मात्रा है वारी। वारी का जो एक्चुअल में जो अर्थ होता है वो होता है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ, वारी का जो अर्थ होता है वो होता है तरल पदार्थ। और जल जो होता है एक्चुअल में एक तरल पदार्थ होता है, इसलिए जो वारी है वो जल के पर्यायवाची के रूप में उपयोग में लिया जाता है। एक पर्यायवाची होता है जो है पय। पर्यायवाची है पय। पय का मतलब होता है पीने योग्य। पय का जो एक्चुअल में अर्थ होता है वो होता है पीने योग्य, यानी कोई भी जो वस्तु पीने योग्य है तो वो पर्यायवाची होगी, ठीक है, जल का पर्यायवाची। अब इसके बाद हम लेते हैं पय के बाद में एक पर्यायवाची है इसका सलिल। सलिल का अर्थ होता है कि यानी कि ऐसा द्रव जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। बहने का गुण यानी कि जल, कहीं अगर जल को डाल दिया जाए तो जल बह जाता है, ठीक है। जल क्या करता है, वो इस तरीके से बह जाता है, कोई भी चीज़ बह जाता है तो इस तरह से बहना होता है, उसको बोलते हैं सलिल। नदी को हम सलिला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहती है, स्त्रीलिंग है, सलिला बोलते हैं उसको। सलिल से बना सलिला, तो सलिल होता है पानी। एक इसके लिए पर्यायवाची आता है आब। आब क्यों कहते हैं हम इसको पर्यायवाची आब क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, जब तलवार वगैरह बनती थी, ठीक है, जब तलवार वगैरह बनती थी तो तलवार को बनाने के लिए जो पानी उपयोग में लिया जाता था तो उस पानी को बोलते थे आब। उस पानी को क्या बोलते थे? आब बोलते थे। इसलिए आब जो है पानी का पर्यायवाची होता है। इसके बाद हम लेंगे अम्बु। अम्बु का जो एक्चुअल अर्थ वो होता है कि रक्त में जो मौजूद जो जलीय तत्व होते हैं, उन जलीय तत्वों को एक्चुअल में अम्बु बोला जाता है।
ठीक है। इसमें जल का तत्व होता है, रक्त में जो जलीय तत्व होते हैं उनको बोलते हैं हम अम्बु, इसलिए जो अम्बु होता है वो जल का पर्यायवाची होता है। अब एक इसके लिए हम यूज करते हैं मेघ पुष्प। मेघ पुष्प, मेघ का मतलब होता है बादल, और पुष्प यानी कि तो पुष्प ही होता है, फूल होता है, ठीक है। तो बादल से जब वर्षा होती है तो जो बूंदें गिरती हैं वो फूलों के समान गिरती हैं, ठीक है। बादल के फूल होते हैं, मेघ पुष्प यानी कि बादल के फूल। तो बादल के फूल क्या होते हैं? पानी की बूंदें। तो पानी की बूंद क्या होती है? वर्षा होती है, और वर्षा क्या होती है? जल होती है, इसलिए मेघ पुष्प को जल का पर्यायवाची मानते हैं। एक शब्द आपने देखा होगा रस। रस, रस का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे पपीते का रस, आम का रस, है ना, मौसमी का रस। तो इनमें क्या होता है, इनके जो रस होते हैं उनमें जल का तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल का तत्व पाया जाता है, इसलिए रस को हम जल का पर्यायवाची बोलते हैं, ठीक है। अब हम वो शब्द लेते हैं जो हमें रटने पड़ेंगे। अभी तो हमने देखो 2 तरह के शब्द लिए, एक तो पानी, जल, नल, नीर, इनको तो हम जानते हैं कि पानी जल के पर्यायवाची होते हैं। दूसरे ये शब्द हैं अमृत, वारी, पय, सलिल, आब, अम्बु, मेघपुष्प, रस। ये वो शब्द हैं जिनके अर्थ हमने देखे, इसलिए हम उनको जल का पर्यायवाची हैं। जैसे अमृत जीवन, क्योंकि जल हो हमारे जीवन में अमृत के समान होता है, इसलिए जल ही जीवन है, पर्यायवाची हो गया। वार यानी कि तरल पदार्थ, पय यानी कि पीने योग्य, सलिल यानी बहने का गुड़, है ना, और आब यानी कि तलवार का पानी, अम्बु रक्त में मौजूद जलीय तत्व, मेघ पुष्प यानी वर्षा का जो बूंदें होती हैं वो पुष्प के समान होती हैं, और रस इसलिए क्योंकि जो रस होते हैं उनमें जल का तत्व पाया जाता है। अब हम शब्द लेंगे जो हमें रटने हैं, जैसे तोय। तोय जल का पर्यायवाची होता है। अप, इनको तो रटना ही पड़ेगा, और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी थोड़ी देर में आपको ये शब्द अपने आप याद हो जाएंगे। तोय, अप, उदक, अम्भ और आप, ये कुछ शब्द ऐसे हैं, तोय, अप, उदक, अम्ब, आप, इनका कोई एक्चुअल में वैसे अर्थ हमें मिलता नहीं है, इसलिए हम इनको रटने वाली श्रेणी में रख देते हैं। तोय, अप, उदक, अम्ब, आप, ये जल के पर्यायवाची होते हैं। तो आइए हम चलते हैं, जल के पर्यायवाची से हम आगे बढ़ते हैं और एक पर्यायवाची और लेते हैं। तो पहले हम 2-3 पर्यायवाची लिख लेते हैं हम जहाँ जल के, और इन्हीं पर्यायवाची से जो हमारे अगले पर्यायवाची हैं उनको हम बनाएंगे, ठीक है। जल, इसके बाद में नीर और वारी, पय और अम्बु, अम्ब और इनसे ही अपन निकालेंगे, ठीक है। जैसे अब अपन पर्यायवाची लिखेंगे, नंबर 2 पर्यायवाची कमल के पर्यायवाची देखेंगे। किसके? कमल के पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची यानी कि सबसे पहले हम लेंगे, एक पर्यायवाची होता है जलज। जल यानी कि जल, पानी, और ज का मतलब जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला कौन है? जल में कौन जन्म लेता है? कमल। कमल जल में जन्म लेता है, जल में जन्म लेता है, इसलिए उसको हम जलज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इनमें ज जोड़ दो हम, नीरज, नीर यानी कि पानी, पानी में जन्म लेने वाला। वारिज, वार यानी कि पानी, ज यानी कि जन्म लेने वाला। पयोज, पय यानी कि पानी, जन्म लेने वाला। अम्बुज, अम्बुज यानी कि पानी, अम्बु यानी कि पानी, ज यानी कि जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला कमल। अम्भोद, अम्ब यानी कि पानी, और ज जन्म लेने वाला। तो ये हो जाते हैं कमल के पर्यायवाची जो जल से बनते हैं। अब आइए और पर्यायवाची हम लेते हैं। जैसे पर्यायवाची हैं इसके कुछ, यहाँ आगे बढ़ा लें। एक तो इसको कहा जाता है जैसे सरसी रूह, ठीक है, और इसको हम कहते हैं सरसी रूह के बाद में
चलो सरसिरू को कर लेते पहले। सरसिरू यानी कि सर यानी कि तालाब, और रूह यानी कि जड़। जिसकी जड़ तालाब में रहती हैं, जिसकी जड़ तालाब में रहती हैं उसको हम बोलते हैं सरसिरू। कमल की जड़ें तालाब में रहती हैं, इसलिए कमल का पर्यायवाची होता है सरसिरू। आई समझ में? सर यानी कि तालाब और रूह यानी कि जड़, यानी कि ऐसा कोई भी पौधा जिसकी जड़ तालाब में रहती हो वो सरसिरू कहलाता है। और कमल की जड़ें भी तालाब में रहती हैं, इसलिए कमल को भी सरसिरू कहा जाता है। अब इसके बाद में हम इसके लिए हम बोलते हैं सहस्त्र पत्र, है ना, और शतपत्र। इसके बाद में सहस्त्र दल और शतदल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सहस्त्र इनका मतलब होता है हज़ार, ठीक है, हज़ार। और शत यानी कि 100। दल पत्र का मतलब होता है पत्ते, पत्र का मतलब पत्ते। और दल होता है, दल यानी कि पत्ते का पर्यायवाची होता है ना। दल क्या होता है? पत्ते का पर्यायवाची होता है। तो जो कमल की संरचना होती है, आपने देखा होगा कमल इस तरीके से कमल की जो संरचना होती है, ठीक है। तो इसमें ये जो पत्ते होते हैं, तो पुराने समय में किन्हीं लोगों ने जब इसको देखा होगा, ऋषि मुनियों ने या जो भी विद्वान रहे होंगे उस समय के, उन्होंने जब इसको देखा होगा तो उसकी संरचना को देख के उन्होंने जो नाम दे दिए इसको, वो कहा शतदल, शतपत्र। जब किसी से बात करते समय उन्होंने कहा होगा कि मैंने एक ऐसा पुष्प देखा है जिसमें बहुत सारे पत्र हैं, पत्र यानी कि पत्ते हैं, सहस्त्र पत्र, शतपत्र, सहस्त्र दल, शतदल। तो इस तरीके से उन्होंने इसकी व्याख्या कर दी। अब इसके बाद में हम अगला लेते हैं, जैसे इसको और कहा जाता है, जैसे हमने सरसिरू कहा, ठीक है। तो इसको हम एक शब्द और है पानी के लिए, कमल के लिए, जिसको हम बोलते हैं पदम, ठीक है। पदम एक्चुअल में क्या होता है? कमल का जो सफ़ेद पुष्प होता है उसको हम बोलते हैं पदम, ठीक है। आप याद करो, पद्मा किसे कहते हैं? पद्मा हम कहते हैं सरस्वती को। सरस्वती का पर्यायवाची होता है पद्मा, क्योंकि सरस्वती जो माता हैं वो बैठी हैं किस पे? सफ़ेद पुष्प पे। किस पे? सफ़ेद पुष्प पे। और सफ़ेद पुष्प होता है पद्म, इसलिए इनको कहा जाता है पद्मा, ठीक है। तो सफ़ेद पद्म का मतलब होता है सफ़ेद, कमल का कैसा पता? सफ़ेद पौधा। और पद्मा कहा जाता है सरस्वती को, क्योंकि सरस्वती सफ़ेद के पौधे बैठती हैं, इसलिए उनको पद्मा कहा जाता है। और हम इसको लेते हैं, जैसे नाम एक हम इसके लिए लेते हैं सरोज। सरोज का मतलब वो ये यानी कि सर यानी कि तालाब, और ज यानी कि जन्म लेने वाला। तो तालाब में जो जन्म लेता है वो सरोज कहलाता है, और कमल भी तालाब में जन्म लेता है तो उस कमल को भी सरोज कहते हैं। एक शब्द है उत्पल। उत्पल का अर्थ होता है जो बहुत दुबला पतला हो। कैसा हो? जो बहुत दुबला पतला हो, ठीक है। अब आप कमल के पौधे को देखोगे तो इसकी जो डंडी होती हैं वो बहुत ही दुबली पतली होती हैं, तो हम इसको उत्पल भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको जलजात भी बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की ऐसी जाति जो जल में पाई जाती है वो जलजात होता है। तो कमल हमेशा जल में ही पाया जाता है तो जलजात होता है। इसको हम सरसिज भी बोलते हैं, यानी कि सर यानी कि तालाब, तालाब में जो सजता है, तालाब के ऊपर जो सजता है, कौन सजता है? कमल सजता है, उसे सरसिज बोलते हैं। इसके बाद हम इसको पंकज बोलते हैं। पंक माने कीचड़ और ज माने जन्म लेने वाला। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज यानी कि जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेता है कमल, इसको हम पंकज बोलते हैं। इसको हम कोक नद भी बोलते हैं, इसका जो नाम है हम कोक नद भी बोलते हैं, कोक नद। कोक नद का जो एक्चुअल अर्थ होता है वो होता है लाल रंग का कमल, लाल रंग का कमल होता है कोक नद, यानी कि लाल रंग का कमल। इसके अलावा हम कोक नद की तरह ही हम इसको तामरस भी बोलते हैं। तामरस यानी कि ऐसा कमल जिसका जो रंग है वो तांबे के समान होता है, उसको हम तामरस भी बोलते हैं। तो तामरस को भी कमल का पर्यायवाची माना जाता है। अब इसके अलावा हम वो नाम लिख लेते हैं जो हमको थोड़े ध्यान में रखने हैं और रटने के हिसाब से, ठीक है।
तो ये सारे जो हमने बताए वो एक अर्थ के हिसाब से बताए। अब आपके सामने जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी तो आप तुरंत बता दो कि जैसे जलज, जलज, नीरज, वारिज, पयोज, अम्बुज, अम्बोज, यानी कि जो जल में जन्म लेने वाले हैं वो कमल होते हैं। सरसी रूह, जिसकी रूह यानी कि जड़ सर तालाब में होती है, वो कमल होता है। इसको सहस्त्रपत्र, शतपत्र, सहस्त्रदल, शतदल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 100 पत्ते, 1000 पत्ते पाए जाते हैं। पद्म कहा जाता है, पद्म यानी कि सफ़ेद पुष्प कहा जाता है। सफ़ेद कमल को पद्मा कहते हैं, सरस्वती को, और सरस्वती बैठी होती हैं सफ़ेद, इसलिए उनको पद्मा कहा जाता है। सरोज कहते हैं हमको, सही सर में जन्म लेने वाला। उसको मोतफल भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत दुबला पतला है। जल जाति यानी कि इसकी जाति जो जल में होती है। सरसिज यानी कि सर यानी कि तालाब के ऊपर सिजता है। पंकज यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। ताम्रस, कोकनद भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके कुछ नाम हैं, जैसे आपने देखा होगा लोगों के नाम राजीव, अरविंद, है ना, राजीव, अरविंद, इंदिवर, इंदिवर, सारंग, राजीव, अरविंद, इंदिवर, सारंग, नलिन, पुंडरिक, नलिन, पुंडरिक, नलिन, पुंडरिक और कुशेशय। एक शब्द है कुशेशय, एक शब्द है कुशेशय। तो ये शब्द ऐसे हैं आपको जो थोड़ा ध्यान में रखने हैं, थोड़ा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो राजीव, अरविंद, राजीव, अरविंद, इंदिवर, सारंग, नलिन, पुंडरिक, कुशेशय, तो ये हुए आपके कमल के पर्यायवाची। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक और पर्यायवाची लेते हैं। चीज़ों को समझना ज़्यादा है, ठीक है। अगर चीज़ों को समझोगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने की क्षमता विकसित कर सकते हो। रटो मत, क्योंकि अगर जिस चीज़ को हम समझ सकते हैं तो हमें समझनी चाहिए। अगर चीज़ रटने की है तो हमें रटनी चाहिए। हर चीज़ समझ में भी नहीं आ सकती और हर चीज़ रटी भी नहीं जा सकती। तो अब हम पर्यायवाची लेंगे जो आगे है। तीसरा पर्यायवाची आज का वो है बादल। जिस तरीके से हमने कमल के पर्यायवाची जल से निकाले थे, उसी तरह हम बादल के पर्यायवाची अगर हम इससे निकालें तो पानी देने वाला कौन है। आप सोचो पानी देता कौन है, तो वर्षा के रूप में पानी हमें बादल देता है। तो जल और दा यानी कि देने वाला, तो ये हो गया बादल का पर्यायवाची। नीर यानी कि जल, द यानी कि देने वाला, तो नीरद हो गया बादल का। वार यानी कि जल और दा यानी कि देने वाला, ये हो गया वारिद। पय यानी कि जल और द यानी कि देने वाला, पयोद, बादल। अम्बु यानी कि जल और द यानी कि देने वाला, अम्बुद। अम्ब यानी कि जल और द यानी कि देने वाला, तो ये हो जाते हैं अम्बोद। ये तो जल से निकल गए। जलद, नीरद, वारिद, पयोद, अम्बुद, अम्बोद, ये सब बादल के पर्यायवाची। जलद, नीरद, वारिद, पयोद, अम्बुद, अम्बोद, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको और अन्य नामों से जानते हैं, जैसे एक है आपका जलधर, ठीक है। जल को अपने पास धर के घूमने वाला कौन है, बादल। क्योंकि बादल उधर उधर घूमता रहता है जल को अपने पास रख के, ठीक है, तो बादल हो गया। वारी वाह, वारी वाह, ये हमने वारी पढ़ा। वारी का मतलब जल, वारी का मतलब जल। वाह यानी कि वाहक, तो जल का वाहक कौन होता है, कौन लेके घूमता रहता है जल को, बादल, तो वारी वाह कहते हैं। ये कहा था पयोधर, पय यानी कि जल और धर यानी कि धारण करके घूमने वाला कौन होता है, बादल होता है। और इसके अलावा एक शब्द आता है इसके लिए, बादलों के लिए एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं नभचर। नभचर, नभ यानी कि आकाश और चर यानी कि विचरण करने वाला, विचरण करने वाला। तो आकाश में जो विचरण करने वाला है वो कौन है, नभचर यानी कि बादल, इसलिए हम इसको नभचर बोलते हैं। अब इनके अलावा मैं वो शब्द बता दूं जो आप जानते हो, जिनको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेघ, आपने कई मूवियों में सुना होगा, काले मेघा बादल तो बरसाओ, पानी तो बरसाओ। तो मेघ
मेघ जो होता है बादल का पर्यायवाची, एक होता है घन, घनन, घनन, घिन, क्रियाए बदरा, घन। तो ये 2 शब्द हैं जिनको आप जानते हो, इनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द हैं जो आप इन शब्दों को देख के कभी भी पहचान लोगे कि भाई ये शब्द किसका पर्यायवाची है। अब इसके अलावा हम 2-3 शब्द वो लेते हैं जो हमको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं। जैसे एक है जीमूत, ठीक है। एक शब्द है बलाहक, ये बादल के पर्यायवाची हैं। जीमूत, बलाहक, अभ्र और पर्जन्य, पर्जन्य, ये 4 शब्द हैं जो आपको थोड़ा दिमाग में रखने हैं। जीमूत, बलाहक, अभ्र, पर्जन्य, ये बादल के पर्यायवाची हैं। जीमूत, बलाहक, अभ्र, पर्जन्य, जीमूत, बलाहक, अभ्र, पर्जन्य, ये बादल के पर्यायवाची होते हैं। आइए हम आगे एक और पर्यायवाची लेते हैं, ठीक है। तो एक पर्यायवाची और लेते हैं हम। चीज़ों को इस तरीके से समझते हुए चलेंगे तो ज़्यादा दिमाग पर लोड भी नहीं पड़ेगा। जहाँ आपको 100 शब्द रटने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको वहाँ पे आपकी उस कैपेसिटी को कम करके 20 कर दूँगा। यानी कि पर्यायवाची आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे अब। तो जैसे हम लेंगे सागर, सागर, ठीक है। जिस तरीके से जल में जन्म लेने वाला कमल था, जा लगा के, दा लगा के हमने देखा था तो देने वाला बन गया था बादल। अब जल जब बादल दे देता है तो उसको धारण कौन करता है? उसको धारण करता है कौन? सागर, यानी कि समुद्र, ठीक है। तो जल धी, धी यानी कि धारण करने वाला कौन है? सागर। नीरधी, नीर को धारण करने वाला कौन है? सागर। वारिधि, वारी यानी कि जल को धारण करने वाला कौन है? सागर। पयोधि, पय यानी कि जल को धारण करने वाला कौन है? सागर। अम्बुधि, अम्बु यानी कि जल को धारण करने वाला कौन है? सागर। अम्बोधि, अम्ब यानी कि जल और धी यानी कि धारण करने वाला कौन है? सागर है। ये तो हमने इससे निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद में हमने एक शब्द भूल गए यहाँ पे, अपमानवी जल होता है, तो हम इसमें अब्धि, अब्ध मानवी सागर होता है, ठीक है। अब इसके वो शब्द लेंगे हम, इसे और भी बना सकते हो आप। जल में अगर धी लगा के अगर कोई शब्द बनता है तो उसको हम सागर का पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से और पर्यायवाची होंगे जल के, हैं ऐसे एक्चुअल में कई पर्यायवाची जिनमें धी लगा के हम सागर के पर्यायवाची बना लेते हैं, जा लगा के कमल के पर्यायवाची बना देते हैं, दा लगा के बादल के पर्यायवाची बना देते हैं। अब हम और पर्यायवाची लेते हैं सागर के, और सागर के चलो मैं वो पर्यायवाची बता देता हूँ आपको। केवल एक ही पर्यायवाची है जिसको हम बोलते हैं समुद्र, ठीक है। समुद्र को आप जानते हो, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब लेते हैं कुछ नामों के हिसाब से। जैसे एक शब्द है नदीस, इसको नदीस पर्यायवाची क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप नदियों का जो ईस होता है, किसका? नदियों का ईस। नदियों का ईस किसे माना जाता है? नदियों का ईस, नदियों का ईस कौन है? समुद्र है, ठीक है। नदियों का ईस कौन है? समुद्र है, तो नदीस कहते हैं हम इसको बोलते हैं सलिलेश। सलिला यानी कि नदी होती है और नदी का जो ईस है वो सागर होता है, तो सलिलेश कहते हैं हम इसको। इसके अलावा हम बोलते हैं सरितेश। सरिता यानी कि नदी और सरितेश कौन हो? सागर, तो सरितेश हो गया, है ना। इसके अलावा हम बोलते हैं इसको वारिस। वारी यानी कि जल और जल का ईस यानी कौन है? वारिस, तो वारिस यानी कि समुद्र होता है। इसके अलावा हम बोलते हैं इसको रत्नाकर, यानी कि जहाँ पर आकर हमारी रत्न की खोज समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर हमको रत्न प्राप्त होते हैं, वो कौन है? समुद्र होता है, रत्नाकर बोलते हैं हम उसको। यहाँ पर रत्न आभूषण पाए जाते हैं, रत्नाकर। इसके बाद हमें एक शब्द होता है, इसके लिए हम बोलते हैं पारावार। पारावार यानी कि इधर से देखो तो भी पानी, उधर से देखो तो भी पानी, आर पार पानी ही पानी, यानी कि आर पार पानी ही पानी, तो वो होता है पारावार। आर पार पानी ही पानी यानी कि पारावार। इसके अलावा और भी हैं इसके, जैसे हम इसको बोलते हैं
नीरनिधि, ठीक है, पयोनिधि। इनके अर्थ में बताऊंगा मैं क्यों बोलते हैं नीरनिधि, पयोनिधि, तोयनिधि। और सरितपति, सरितपति। देखो नीर माने जल, तोय माने जल, पय माने जल, ठीक है, तो हमने लिख लिया जल। निधि माने कोश, निधि माने कोश, निधि माने होता है कोश। जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, जैसा आपने पढ़ा होगा कि भारत की जो संचित निधि है ना, संचित निधि, आकस्मिक निधि, तो वो क्या है, एक कोश होता है जहाँ पे हमारा खजाना रखा हुआ होता है, ठीक है। तो जल का कोश, जल का खजाना कहाँ पे है, समुद्र में है, इसलिए हम उसको नीर निधि, पयो निधि, तोय निधि, ठीक है। अब सब जोड़ सकते हो इसमें, जल निधि और अम्बु निधि, वारी निधि, अपनिधि, अम्बो निधि, तो इसको हम इस तरीके से बना भी सकते हैं। तो ये होते हैं एक्चुअल में जो। और इसके अलावा ये है सरितपति, सरित यानी कि नदी, और पति यानी कि नदियों का पति। नदियों का पति कौन होता है, समुद्र होता है। चलो ये तो हो गई अर्थ के हिसाब से। अब हम कुछ वो शब्द लेते हैं जो हमें एक्चुअल में थोड़ा दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो जैसे एक तो शब्द है सिंधु। सिंधु शब्द है वो सागर के लिए उपयोग किया जाता है। एक शब्द है उदधि, उदद, ये सागर के लिए आता है। एक शब्द है अर्णव, ठीक है। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो सागर के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जो सागर के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये 4 हुए, और एक और कर लेते हैं, हम 5 कर लेते हैं आज, क्योंकि मेरा थोड़ा पढ़ाने वाला जो डिटेलिंग का तरीका है वो थोड़ा, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। तो चलो हम एक और लेते हैं, एक लेते हैं हम वायु का। वायु, तो वायु के वो पर्यायवाची देख लेते हैं हम सबसे पहले जिनको हम जानते हैं। जैसे वायु को हम हवा भी बोलते हैं, ठीक है। वायु को हम पवन सब जानते हैं, पवन, पवन पुत्र हनुमान, यानी कि हवा के पुत्र। तीसरा हम इसको, आज बहुत ज़्यादा वयार चल रही है तो वयार भी बोलते हैं हम इसको। तो ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जिसको हम दिनचर्या में बोलते हैं, कभी ना कभी बोल ही देते हैं, पवन, वयार, हवा, वायु, ठीक है। अब इसके जो शब्द हैं, जैसे एक शब्द है वात। वात, वात को वायु कहा जाता है। अब इस वात को अपन कैसे याद रखेंगे कि वायु कहा जाता है। देखो जब आप साइंस पढ़ते हो वहाँ पे एक शब्द आता है निर्वात, वहाँ पे एक शब्द आता है निर्वात। इस निर्वात को जब हम तोड़ते हैं तो वहाँ पर निर प्लस वात आता है। निर्वात का अर्थ होता है यहाँ पर हवा नहीं होती है, वायु नहीं होती है, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं निर्वात। निर प्लस वात, ठीक है, जहाँ पर वायु नहीं होती है, हवा नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं हम निर्वात, ठीक है। तो ये वात यानी कि हवा, वायु। अब वायु के हम 2 शब्द वो लिख लेते हैं जो हमको थोड़ा दिमाग में रखने पड़ते हैं, और आप सभी को याद भी होंगे वो। जैसे अनिल, अनिल माने हवा, समीर माने हवा। तो ये जो शब्द हैं ये वायु के पर्यायवाची होते हैं। वायु, हवा, पवन, बयार, वात, अनिल, समीर, निर्वात, सॉरी निर्वात नहीं, वात। तो ये हुए आपके पर्यायवाची। आज हमने पर्यायवाची के 5 पर्यायवाची लिए, और ये श्रृंखला इसी तरह से चलती रहेगी। संधि चलेगी, विश्व इतिहास, पर्यायवाची, और इसी तरह से हम अपनी श्रृंखलाएँ चलाते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, लाइक के साथ में सबसे ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ में इसमें कमेंट ज़रूर करें। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है या अच्छी नहीं लगती है तो भी हमें बताएं कमेंट करके, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।